नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी के चौथा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में किसी न किसी वर्ष आए हैं और संभावना है कि इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ एक निबंध है और इस पाठ के निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के रचनाकार है अर्थात निबंधकार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2। द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहते हैं। निर्लज का अर्थ होता है जिसको लज्जा नहीं आती है, जिसे लज्जा नहीं आती है उसे कहते हैं निर्लज। तो निर्लज अपराधी द्विवेदी जी किसे कहे हैं, तो नाखून को। इस पाठ में नाखून को द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी कहे हैं, निर्लज अपराधी कहे हैं नाखून को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। कामसूत्र किनकी रचना है। कामसूत्र एक रचना है, वो किनकी है, वो वात्स्यायन की है। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब उनके रचयिता वात्स्यायन है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। सिकतक का अर्थ क्या होता है। सिकतक का अर्थ, प्राचीन काल में महिलाएं अपने पैरों में मोम लगाया करते थे, अपने पैरों में मोम लगाया करते थे, जिसको कहते थे सिकतक। पैरों में एड़ियों में मोम लगाते थे त्वचा में, ताकि वो अच्छा दिखे या फटे नहीं, उसी को कहते हैं मोम। सिकतक को ही कहते हैं मोम, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। महाभारत क्या है, तो महाभारत पुराण है। याद रखेंगे आप लोग, महाभारत क्या है, महाभारत एक पुराण है, महाभारत एक पुराण है, इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। कौन से देश के लोग हैं जो बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। बड़े बड़े नाखून कौन से देश के लोग पसंद करते हैं, तो वो होते हैं गौड़ देश। गौड़ देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौड़ देश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, मतलब कहाँ के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं। नख का अर्थ होता है नाखून, नखों मतलब क्या हो गया, नाखून। कौन से देश के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं, तो दाक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं, और बड़े बड़े नाखून कहाँ के लोग पसंद करते हैं, गौड़ देश के, और छोटे छोटे दाक्षिणात्य के लोग पसंद करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश, यूपी में, उत्तर प्रदेश में बलिया में 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता, तो यहाँ बंदरिया होना चाहिए। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। बंदरिया है जो कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। पाठ के अनुसार बंदरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बंदरिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। देवताओं के राजा कौन है। बहुत ही सरल प्रश्न, देवताओं के राजा कौन है, तो इंद्र है। देवताओं के राजा इंद्र है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नख किसका प्रतीक है। नख का अर्थ होता है नाखून। नाखून किसका प्रतीक है, पूछ रहा है हमसे, नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता का प्रतीक है। पशुता मतलब जानवर, जैसे जानवरपन उसको बोल सकते हैं। पशुता का
किसका है, प्रतीक है। तो नाखून किसका प्रतीक है, पशुता का, मतलब जानवरपन उसको बोल सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पशुता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, पृथ्वीराज रासो किनका पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, मतलब ये इसको संपादित किसने किए हैं। पृथ्वीराज रासो का संपादक कौन है, तो वो है और कोई नहीं, नलिन विलोचन शर्मा। ये पृथ्वीराज रासो के संपादक कौन थे, तो नलिन विलोचन शर्मा। हमारे पाठ के लेखक जो हैं आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, वही पृथ्वीराज रासो के संपादक थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी, इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, मतलब कब 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 उनको पद्म भूषण की उपाधि मिली थी। पद्म भूषण की उपाधि कब मिली थी, तो 1957 ईस्वी में। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल किनकी रचना है, तो अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है अशोक के फूल, इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु दिल्ली में 1989 ईस्वी को हो गया था। 1989 ईस्वी में दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए शायद का 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1989 दिल्ली, सॉरी 1979 यानी 1979, 89 नहीं 79, ये हिंदी में मिस्टेक हो जाता है बोलने में, 89 नहीं 79, 1979 दिल्ली में, 1979 यानी 1979 में, 1979 दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास मतलब नाखून के बारे में उनके प्राचीन उनकी कहानियाँ और वो नाखून से संबंधित और ज्ञान की बातें हम लोग को कहाँ मिलता है, तो कामसूत्र नामक पुस्तक में हम लोग को नाखून के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, उनके बारे में उनकी अन्य कहानियाँ, उनका इतिहास पहले के बारे में उनकी जानकारियाँ मिलती है, इसलिए नाखून का इतिहास किस पुस्तक में है, कामसूत्र में। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से। डीलेट डी होता है और एलटी, डीलेट का अर्थ होता है डॉक्टर लिटरेचर, ठीक है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है डीएलटी, एलईटी या एलटी रहता है डीलेट, ये एक उपाधि है। ये इन्होंने किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ, यहाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए था, किस विश्वविद्यालय से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय होना चाहिए, यहाँ वी भी लिखा गया, इसके जगह पे विश्वविद्यालय समझेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलेट की उपाधि प्राप्त की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। चंद्राकार अर्थात चंद्र के आकार के जैसा, त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल, और वर्तुलाकार आकृति कौन सा अंग मतलब दर्शाया गया इसमें, तो वो किसको, नाखून को। नाखून अलग अलग आकृति के हम लोग काट कर मतलब प्राचीन इतिहास में मतलब इसका वर्णन किया गया था, तो किसका, नाखून। नख मतलब होता है नाखून, नेल्स को अलग अलग आकृतियों में काटा जाता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, अल्कतक का अर्थ क्या होता है। तो अभी भी हम लोग अल्कतक का प्रयोग करते हैं, परंतु हम उनका नाम सही से नहीं बोल पाते हैं। अल्कतक का अर्थ होता है अलता, जो लाल रंग का एक डिब्बी रहता है, लाल रंग का एक डिब्बी रहता है जिसमें अल्कतक रहता है, जो महिलाएं अपने पैरों में लगाया करती हैं, महिलाएं अपने पैरों में लगाया करते हैं। अल्कतक इस प्रकार से रहता है,
तक इस प्रकार से एड़ियों में, पैरों में लगाते हैं और उनसे श्रृंगार या कह सकते हैं श्रृंगार का एक रूप है। और नाखून के बगल में लगाते हैं। तक का अर्थ क्या होता है? आलता। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिली थी? द्विवेदी जी कौन से रचना किए थे जिसके कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो है आलोक पर। आलोक पर उनकी एक रचना है जिसके कारण द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व के कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या था? मतलब पुराने ज़माने के लोगों को प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था जिससे कि वह हमला कर सकते थे? तो वो क्या था? नाखून। प्राचीन ज़माने के लोगों के पास नाखून ही उनका मुख्य अस्त्र शस्त्र था। नाखून अर्थात नख। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, आर्यों के पास क्या था? जो आर्य लोग थे उनके पास क्या था? उनके पास लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, मिट्टी यानी कच्चे घर भी थे। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। इनके पास सभी कुछ थे। आर्य के पास लोहे के अस्त्र थे, घोड़े थे, मिट्टी का घर भी थे, कच्ची मिट्टी का घर, कच्ची घर। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, या किसका कहना था? तो उन्होंने कालिदास। वो किनका कहना था? कालिदास। वह किसका कहना था? कालिदास ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कालिदास ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है? नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है? तो नखदर मनुष्य आज एटम बम पर विश्वास करता है। नखदर मनुष्य आज एटम बम पर विश्वास करता है। इसलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नखदर मनुष्य आज एटम बम पर विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका था? मतलब यह कथन किसने कहे थे? वो गौतम बुद्ध ने कहे थे। गौतम बुद्ध ने ही कहे थे कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके सुख दुख को वह सहानुभूति के साथ देखते हैं। तो गौतम बुद्ध ने ही इस कथन को कहे थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार फिर से रिपीट हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में, या कई बार आपको देखने को मिलेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य की किस विधा, मतलब किस प्रकार के लेखन में वो लेखन नहीं किए हैं? तो वो देखिए, आलोचनात्मक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे, लेकिन कहानी नहीं लिखते थे। वह कहानीकार नहीं थे, कहानी नहीं लिखते थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल उन्हीं का रचना है, वानभट्ट की आत्मकथा उन्हीं की रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्हीं का रचना है, लेकिन मिट्टी की मूरत हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है, जहाँ पर एटम बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी भी याद रखेंगे कि नागासाकी और हिरोशिमा दोनों कहाँ है? दोनों ही जापान में। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों कहाँ हैं? दोनों जापान में है, जहाँ पे एटम बम गिराया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं? दक्षिणार्थी। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध
नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, लेकिन किस प्रकार का निबंध है? तो वह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं वह एक कैसा निबंध है? ललित निबंध। इसलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललित निबंध। प्रश्न संख्या 34, दधीची की हड्डी से क्या बना हुआ? दधीची एक ऋषि मुनि थे। दधीची एक मुनि थे जिनके हड्डी से महाराज जो हमारे देवताओं के राजा इंद्र है उनका वज्र बनाया गया था। इंद्र का वज्र जो इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से इंद्र का वज्र रहता है, वो दधीची मुनि के हड्डियों से बनाया गया था। दधीची मुनि के हड्डी से इंद्र का वज्र बनाया गया था, इसलिए राइट आंसर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो किसके? पशुता के। पशुता का यह प्रतीक है, उसी को कहते हैं क्या? पाशवी वृत्ति। पाशवी वृत्ति का अर्थ होता है पशुता। पाशवी वृत्ति का अर्थ होता है पशुता, इसलिए 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुता के प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 36 है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ कहते हैं अनजान स्मृतियों के, जो स्मृति हम लोग नहीं जानते हैं उसी को कहते हैं हम लोग सहजात वृत्तियाँ। जो स्मृति हम लोग नहीं जानते हैं उसी को कहते हैं सहजात वृत्तियाँ, इसलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 37, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिणार्थ के जो लोग रहते हैं, दक्षिणार्थ की ओर के जो लोग रहते हैं वह छोटे नखों को पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? 1789 ईस्वी दिल्ली में, या 89 नहीं, 1779। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 1779, 1979 दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, इसलिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, देवेंद्र को मनवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा था? तो देवेंद्र को मनवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा था लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। लोहे के अस्त्र शस्त्र से के कारण ही देवेंद्र को मनवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चौथे पार्ट से 40 प्रश्न हम लोग देखे हैं, जो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और आपके कोई मित्र है जो भी इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो उसके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, यह आपके एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कराएगा। अतः आपसे विदा लेने का समय आ चुका है।